हाय, आई एम अनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, क्योंकि अनुपमा में आ रहा है लीप और जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह अनुपमा तो याद करिए अपनी बेटी को, इतने साल बीत गए हैं उनको देखे हुए और उनके पार्टनर आते हैं और उनको चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और जब वो प्रसाद की बात होती है तो वो कहती है कि मैंने बनाया है तो तुम ले जाना अपने साथ। और तो वो जब वहाँ द्वारका के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ वो लड़की मिलती है जो कि टूर गाइड होती है और वो जो है जब उनसे बातें कर रही होती है और वो जब उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, तो उसे प्रसाद खा के जो है ना अपनी माँ की याद आती है। और वो जब उससे पूछता है, तो वो कहती है कि वो ही उनकी ज़िंदगी में नहीं है और ये एक एक जो है लाइन आती है, वॉइस ओवर आता है जिसमें कहते हैं टूटे रिश्ते रूठे दिल, क्या किसी अनजान की कोशिश से जाएँगे मिल? तो देखते हैं क्या ये दोनों माँ-बेटी मिल पाएँगे? और इस पे बात करते हैं। तो मुनीसा जी वापस से एक लीप आ गया है अनुपमा में, लीप पे लीप, लीप पे लीप आ रहा है अनुपमा में। तो आपको प्रोमो देख के कैसा लगा? डू यू थिंक कि ये वाला जो लीप है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा शो के लिए? व्हाट डू यू थिंक? होप सो, क्योंकि क्या हो गया था ना वो चीज़ चला-चला के ना इट्स बिकम बोरिंग, है ना? तो कभी-कभी माना कि एक आप शो लेके आए थे, मुझे तो लगता है ये वाला लीप वाली चीज़ बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, पर ठीक है, आपने चलाया, आपने एक स्टोरी लाई, आपने सारा दिखाया, आपने दिखाया कि अनुपमा की ज़िंदगी में क्या-क्या और होते गया, कैसे उसने अपना बेटा भी खोया, किस तरह से उसे अनुज से भी छूटना पड़ा और फिर वो अमेरिका आई, कहाँ कैसे उसने वहाँ पे भी स्ट्रगल किया, फिर किस वजह से वो वापस गई। फिर कैसे मतलब उसकी ज़िंदगी का स्ट्रगल खत्म ही नहीं होके दे रहा है, चीज़ें बदल ही नहीं पा रही हैं। तो ये लीप आया है तो एक अच्छे के लिए मुझे लग रहा है और क्या पता है ये वर्क भी करे, ये एक दूसरी स्टोरी भी हमें देखने को मिलेगी, एक फ्रेश स्टोरी देखने को मिलेगी, एक फ्रेश प्यार की स्टोरी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉमिसिंग और मैं थोड़ा इसको लेके एक्साइटेड भी हूँ कि भई देखते हैं। हाँ, अनुपमा से ही रिलेटेड है क्योंकि उसकी बेटी जो आद्या है वो जो उससे दूर हो गई थी, अब वो कहीं न कहीं उसे ढूँढ रही है और ये इंसान की वजह से शायद वो 2 रिश्ते मिल पाएँ। तो मैं थोड़े-सा एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने राजन शाही का काम देखा है, तो थोड़ी एक अच्छी उम्मीद है। आप बताइए? जी, मुझे ये थोड़ा बहुत जो नायरा और कार्तिक की स्टोरी शुरू हुई थी ना ये रिश्ता में, व्हेन द फर्स्ट अक्षरा हुँ। और उससे जो ट्रांज़िशन हुआ था, मुझे आद्या। वो वाला वाइब, यस, मुझे ये वाला वाइब आया यहाँ से कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल ट्रांज़िशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली वो भी चेंज हो काइंड ऑफ जाएगा चीज़ें। वो भी काइंड ऑफ ऐसा ही था क्योंकि वो भी घर से इसलिए ही भागती है कि उसको लगता यस, है कि वो लोग उसको गलत हुआ और उसको इल्ज़ाम देंगे और वो इसलिए ऐसे उसमें भाग राइट, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे वो वाला वाइब आया बहुत ज़्यादा, एंड वी ऑल नो कि ये रिश्ता का सीज़न 2 कितना ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो मुझे लगता है कि अनुपमा में भी टेक्निकली ये सीज़न 2 ही हुआ, क्योंकि जितने भी लीड्स अब तक आए थे उसमें सारे किरदार जो थे या जो भी था वो सिर्फ़ एक कुछ महीनों की, कुछ सालों की उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा था, बट एवरीबॉडी वाज़ द सेम दिस थिंग। इट ऑल बिलॉन्ग टू सीज़न 1, तो हियर यू कुड एक्चुअली पोटेंशियली से कि दिस इज़ अ सीज़न 2, एंड न्यू स्टोरी, न्यू पीपल, न्यू कास्ट, एवरीथिंग इज़ न्यू। तो हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट देखते हैं कि किस तरीके से लेके जाते हैं, क्या होता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमने लास्ट में देखा था, तो आद्या को वापस से गलतफ़हमी हो गई है कि उसकी मॉम उसको जेल भेजना चाहती है, क्योंकि उसको सच नहीं पता है। शी डज़न्ट नो दैट जो परी थी उसने आके पुलिस को सच बता दिया कि आद्या ने कुछ नहीं किया था, वो आग गलती से लग गई थी। डिम्पी के साथ जो हुआ था वो सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था, देयर वाज़ नथिंग टू इट। एंड अनुज का भी कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अंकुश ने अनुज को मारने की कोशिश की, उसने उनको एक पहाड़ी से धक्का देके नीचे गिराया, तो ही सर्वाइव्ड, ही इज नॉट सर्वाइव्ड, नोबडी नोज। मतलब तीनों लोग अलग अलग है, एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, सब अपनी अपनी उसमें जी रहे हैं। अनुपमा इज नॉट नोइंग कि व्हाट हैपेंड टू आद्या और अनुज। आद्या इज अंडर द इम्प्रेशन दैट हर मॉम एंड डैड डोंट वांट हर, एंड यू नो उन्होंने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, उस तरीके की। तो जैसे आपने जो नरेशन बोला था, जो वॉइस ओवर था, उसी के उस पे मुझे भी लगता है कि ये जो अनजान इंसान है, द न्यू कैरेक्टर इन द शो, ही इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग द मदर डॉटर ड्यूओ टुगेदर।
वो कैसा होता है, क्या होता है? मैं बहुत क्यूरियस हूँ वो जानने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उस चीज़ को प्रेज़ेंट किया गया है ना, मतलब ही इज़ सीइंग बोथ द साइड्स। ही इज़ द वन हू इज़ सीइंग बोथ द साइड्स। अनुपमा की साइड की स्टोरी भी वो देख रहा है, और जो ये लड़की है जिससे वो मिला है, जिससे वो थोड़े शायद अट्रैक्ट भी हुआ है, जिस तरीके की उसकी कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो इतनी चुलबुली, लाइवली है, तो शायद आई फील कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ ही इज़ ब्रिंगिंग द बोथ ऑफ देम टुगेदर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा द कास्टिंग आल्सो। आई थॉट इट वाज़ वेरी फ्रेश। या एंड जो आद्या ने लास्ट में जो कहा, मुझे वो लाइन बहुत हिट हुआ। मतलब एज इट हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट कि उसको लगता है जिस तरीके से वो बात कर रही कि her mother is no more, जबकि वो समझती है कि मैं उनकी जिंदगी में नहीं हूँ। It's not that she is not there. I am just not there in her life. I'm not a part of her life because she's always been made to feel that way. वो शायद दूसरों की वजह से हो, हालातों की वजह से हो, शायद खुद अनुपमा की भी वजह से हो, मगर आद्या को हमेशा से ऐसा फील करवाया गया है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बिकम बेटर एंड क्या ड्रामा देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है, किस तरह से स्टोरी जाती है, किस तरह से मिलती है आदिया अनुपमा से, न्यू बिगिनिंग है। तो अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.